जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द पे चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा जहाँ से समाप्त हुई थी उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। आप हिंदी का पेपर कोई भी देने जा रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है तो उसमें ये चीजें पूछी जाएंगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये क्लास आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ज्यादातर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में काफी ज्यादा वेटेज इसका है और वहाँ ये सारे शब्द पूछे जाते हैं। तो एकदम हम लोग जीरो से शुरुआत किए हैं और जीरो से कंटिन्यू तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं चीजों को। ये कवर हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर पे काम करेंगे। तो पहले पढ़ लिया जाए भैया, तभी तो क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। बिना पढ़े क्वेश्चन आंसर कैसे लगाया जा सकता है? तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। कह रहा है जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अनिरुद्ध या अविरोधी। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, अन्वयागत इंपॉर्टेंट है। न घबराने वाला व्यक्ति, अकातर। न घबराने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द अकातर। जिसे बुलाया गया हो, आहूत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? आहूत। और जिसे ना बुलाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? अनाहूत। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? अनुग्रह। जो तर्क से परे हो, अतर्क कहलाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो अन्वयागत, आहूत और अनुग्रह, ये तीन इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखेंगे। कह रहा है जो साहित्य या कला में रस ना ले उसे कहा जाता है क्या? आरसिक। ना हो सकने वाला कार्य, अशक्य। इंपॉर्टेंट है। ना हो सकने वाला कार्य के लिए एक शब्द क्या है? अशक्य। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, आत्मश्लाघी। प्रारंभ से अंत तक, अद्योपांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या अद्दांत कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे। जो समान ना हो उसे क्या कहा जाता है? असम। जो समान ना हो उसे क्या कहा जाता है? असम। जो निंदा के योग्य ना हो, अनिंद। अगला देखेंगे। जो बिना अंतर के घटित हो, जो बिना अंतर के घटित हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनंतर। बिना घर के, बिना घर के जो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अनिकेत। एक दूसरे पर आश्रित होना क्या कहलाता है? अन्योनाश्रित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो किसी अन्य के भरोसे या संरक्षण में ना हो उसे क्या कहा जाता है? अन्यानाश्रित। अन्योनाश्रित और अन्यानाश्रित में थोड़ा सा अंतर है। एक दूसरे पर आश्रित होना और जो किसी अन्य के भरोसे या संरक्षण में ना हो, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। जो किसी अन्य के भरोसे या संरक्षण में हो, अन्याश्रित कहलाता है। पीछे चलने वाला अनुगत कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे चलने वाला अनुगत कहलाता है। अगला है जिसको किसी से लगाव या प्रेम ना हो, अनुरक्त। जिसको किसी से लगाव या प्रेम ना हो, अनुरक्त। जिसका जवाब, थोड़ा सा ये मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, अनुरक्त होगा कि विरक्त होगा? विरक्त। जिसका जवाब ना दिया गया हो, अनुत्तीर्ण। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजान बाहु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना हल जोते उगने वाली फसल, अकृष्ट पच्चा। हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा, अंध लिब्ध, अंज लिब्ध कहलाता है।
अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब देखिए वर्णमाला के क्रम में हमने छोटा आ से जितने शब्द थे वो हमने देख लिया है। अब बड़ा आ से जितने शब्द बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे एक-एक करके। हम लोग वर्णमाला के क्रम में चीज़ों को देख रहे हैं और बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किए हैं। तो चूँकि आ शब्द से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बाकी तो छोटे-छोटे हैं, 2, 4, 10 हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट है वही आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसको हम जो है कल देखेंगे। आ वाला छोटा आ से जितने शब्द थे वो हमने देख लिया है। अब बड़ा आ से जितने शब्द होंगे उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हों तो भैया चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। आज इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।